नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, आधे घंटे में खबर के साथ खबर के मायनों को भी आप समझ पाएंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जो यहां पर आने वाली हैं। पहली बड़ी खबर क्या है वो आप जानिए। 250 करोड़ रुपए कैश के मायने जरा समझिए, एक जगह से इतने रुपए मिले हैं। इसके अलावा दूसरी खबर, कैसे काली कमाई करते हैं भ्रष्ट डीईओ, क्योंकि ये कुबेर निकले हैं काली कमाई के। तीसरी खबर, समझिए क्यों गई महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता, इसे हम समझाएंगे। इसके अलावा नीतीश की दिल्ली की तैयारी में कितना दम है ये भी आपको हम बताने वाले हैं। पांचवा नंबर यह है कि कांग्रेसी सीएम के खिलाफ गुस्से को भी आप समझ पाएंगे इन आधे घंटों के दौरान। शुरू करते हैं एक एक करके कि आखिर पहली खबर क्या है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड में अब तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। तीसरे दिन भी रेड जारी है और टैक्स चोरी करने के आरोप में घिरे कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। अपने सोशल साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम ने लिखा है कि जनता से जो भी लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। अलमारी में ठूस ठूस कर भरी हुई नोटों की गड्डियों को देख आपके होश उड़ जाएंगे। एक साथ इतना कैश, शायद इतनी मात्रा में तो बैंक के मनी चेस्ट में भी कैश नहीं होते हो। कोई 1, 2, 5, 10, 20 या 50 करोड़ नहीं, इन नोटों की कुल राशि करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा है। कैश की गड्डियां निकली हैं कांग्रेस सांसद धीरज कुमार साहू के कई ठिकानों से, जो झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाला। आयकर विभाग की टीम ओडिशा से पहुंची। टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान और महिला कर्मी भी मौजूद थे। 6 दिसंबर से ही सांसद के आवास को पूरी तरह बंद कर रेड डाला जा रहा था। साहू एंड कंपनी के ओडिशा स्थित दफ्तर से मिले कैश के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दो टीमें लगातार नोटों की गड्डियों की गिनती में जुटी रही। कांग्रेस नेता के करप्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वार किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। क्या कोई जनप्रतिनिधि इतने रुपयों का स्वामी भी हो सकता है? वैसे कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा व्यवसाय है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की कंपनी है। इस कंपनी ने 14 साल पहले ओडिशा में देशी शराब बनानी शुरू की थी। सांसद से जुड़ी कंपनी पर टैक्स चोरी करने का आरोप था, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बेहद कड़ा एक्शन लेते हुए अरबों के कैश को सीज कर लिया गया है। कई बैंक खातों को भी सीज किया गया है। एमपी के ठिकानों पर मिले अथाह पैसों को देखकर हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। $250 करोड़ रुपए और इतना ज्यादा कैश, इसका मायने क्या है? धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और इनकम टैक्स चोरी के आरोप में धीरज साहू के ठिकानों पर रेड मारी गई और जो अब तक की छापेमारी हुई है, ओडिशा से 250 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। 250 करोड़ रुपए कैश कितनी बड़ी रकम है ये इस बात से समझ सकते हैं कि कई मशीनों और कई आयकर अधिकारी इन नोटों को गिनने में लगे हैं। अब यह समझिए कि 250 करोड़ रुपए कैश में क्या क्या हिस्से हो सकता है। मान लीजिए कि अगर एक लड़की की शादी में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं तो 250 करोड़ रुपए में 5000 लड़कियों की शादी हो जाएगी। और अगर 1 तोले की चेन की कीमत अगर 50,000 रुपए है तो 250 करोड़ रुपए में 50,000 सोने की चेन बन सकती है। बाइक की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की कीमत अगर 1 लाख रुपए है तो 250 करोड़ में 25,000 मोटरसाइकिल आ सकती हैं। अगर गांव में एक घर बनाने में 20 लाख का खर्च आता है तो 250 करोड़ में 1250 घर बनकर तैयार हो सकते हैं। मतलब यह कहा जा सकता है कि जितनी संपत्ति कई गांव के लोगों ने कभी नहीं देखी होगी,
उतनी अकेले कांग्रेस सांसद धीरज साहू की अलमारी में रखी हुई थी। सांसद के ठिकाने से अकूत संपत्ति मिलने की खबर आपने देख ली। अब बिहार के एक भ्रष्ट अधिकारी का मामला जानिए। सिवान के डीईओ हैं मिथिलेश कुमार सिंह और उनके आवास पर निगरानी की टीम पहुंची छापेमारी करने के लिए, तो करोड़ों की काली कमाई का पता चला। शुक्रवार शाम तक की छापेमारी में आय से करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए अधिक संपत्ति का पता चला है। बिहार में एक और काली कमाई के कुबेर पर निगरानी का शिकंजा कस गया है। भ्रष्टाचार में डूबे इस सरकारी बाबू का नाम है मिथिलेश कुमार। सिवान में डीईओ के पद पर तैनात मिथिलेश कुमार कहने को तो सिवान के डीईओ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और काली कमाई से सिवान और पटना में अकूत संपत्ति बना रखी थी। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर निगरानी ने मिथिलेश कुमार के कार्यालय सहित सिवान और पटना के दोनों ठिकानों पर सुबह में ही दबिश दे दी। ये मिशन कंपाउंड है, जहाँ ठीक ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर यानी सेकंड फ्लोर पे वो क्वार्टर है उनका, जहाँ डेरा लेकर क्वार्टर है उनका, यहाँ रहते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहीं निगरानी की टीम उनसे घंटों पूछताछ कर रही है। 500 के इन गड्डियों और गहनों को देख लीजिए। निगरानी की छापेमारी में शुक्रवार शाम तक आय से 1 करोड़ 88 लाख रुपए अधिक की संपत्ति का पता चल चुका है, जिसमें करीब 16 लाख रुपए कैश शामिल है। शुक्रवार शाम तक मिली संपत्ति की यदि बात करें तो सिवान दफ्तर से 2,22,500 रुपए कैश जब्त किए गए, जबकि सिवान आवास से 11,85,000 रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं पटना स्थित आवास से 2 लाख कैश बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा में 4 फ्लैट का खुलासा हुआ है। औरंगाबाद जिले में 5 प्लॉट का खुलासा हुआ, जबकि पटना में 1 फ्लैट और 2 जमीन के कागजात भी मिले हैं। अभी तक उनके और उनकी पत्नी के नाम के बैंक अकाउंट्स मिले हैं। कितने बैंक अकाउंट्स मिले? उनकी पत्नी के नाम से एक्सिस बैंक में बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है 2, और इनके SBI का एक अकाउंट मिला है अब तक, और लॉकर की जानकारी मिली है। शिकायत मिलने के बाद निगरानी की टीम ने मिथिलेश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराया था, और जब छापेमारी हुई तो सबके होश उड़ गए। सवाल है कि एक डीईओ की सैलरी से इतनी संपत्ति जमा हो सकती है? अगर नहीं तो डीईओ मिथिलेश कुमार के पास इतनी संपत्ति कैसे पहुंची? ये कार्रवाई वैसे अधिकारियों के लिए चेतावनी है कि सुधर जाओ, नहीं तो जो काली कमाई से जमा की गई संपत्ति है वो जेल भी पहुंचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए ये तो जान लीजिए कि डीईओ होते कौन हैं। ये हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, इन्हें कहा जाता है, फुल फॉर्म यही है। और डीईओ जिले में शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डीईओ के ऊपर जिले के सभी स्कूलों का जिम्मा होता है, इन तक रिपोर्ट पहुंचती है। और लोग बताते हैं कि शिक्षकों के वेतन से कमाई होती है। मिड डे मील को भी कमाई का जरिया ये लोग बना लेते हैं। डीईओ के ऊपर स्कूलों के इंस्पेक्शन का जिम्मा होता है, निगरानी का जिम्मा होता है, मॉनिटरिंग का जिम्मा होता है, और इंस्पेक्शन में जो शिक्षक गायब पाए जाते हैं उन्हें डीईओ को न्यौछावर देना पड़ता है। यानी कि जिले में डीईओ के जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और जो काम होते हैं उसमें से बड़ी रकम भ्रष्ट डीईओ की जेब में चली जाती है, और काली कमाई के जरिए ये भ्रष्ट अधिकारी अकूत संपत्ति जमा कर लेते हैं। तो ऐसे से कमाई होती है, और धीरे धीरे करते करते आज करोड़ों की कमाई सामने आ गई। पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, और आरोपों की जांच कर रही संसद की आचार समिति की रिपोर्ट पर उनकी सांसदी चली गई। महुआ मोइत्रा के बचाव में जेडीयू सांसद ने ऐसे तर्क दिए जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नसीहत देनी पड़ी। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता पर बीते कई दिनों से तलवार लटकी हुई थी। शुक्रवार को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के साथ उनकी सांसदी चली गई। महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए हुई वोटिंग का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। इस मामले में महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ डाले। उन्होंने बीजेपी पर भी मुहावरों के जरिए तंज कसा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, असत्येर काछे कभू নত नाहि करो शिर,
भय कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। कार्रवाई पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जानना जरूरी है कि किस कारण से महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता गई। तो आइए जान लेते हैं कि महुआ पर क्या आरोप हैं और किस कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी के आरोप हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे कि महुआ ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे थे। इसके बदले में बिजनेसमैन हीरानंदानी से महुआ को गिफ्ट्स मिले। इसके अलावा महुआ पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संसदीय आईडी का लॉगिन पासवर्ड भी बिजनेसमैन के साथ शेयर किया था। बिजनेसमैन उनकी आईडी का उपयोग कर खुद सवाल पूछते थे। इसके बाद ये मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास गया। उन्होंने इस पर एथिक्स कमेटी बनाई। कमेटी ने महुआ को दोषी माना। शुक्रवार को लोकसभा में तब अजीब स्थिति बन गई जब जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने महुआ मोइत्रा का बचाव करते हुए ये कह दिया कि उनका भी पीए सवाल तैयार करता है। उन्होंने कहा, मेरा ही नहीं, ज्यादातर सांसदों के साथ यही होता है, पीए ही सवाल तैयार करते हैं। पासवर्ड महुआ मोइत्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो, और हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं। बहुत सारे एमपी नहीं बनाते। गिरिधारी यादव के बयान पर लोकसभा अध्यक्ष भी हैरान रह गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव को नसीहत दी कि हर सांसद को अपना सवाल खुद तैयार करना चाहिए, ये सांसदों का ही काम है। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। महुआ मोइत्रा के पास कानूनी लड़ाई का विकल्प बचा हुआ है। अगर वो कोर्ट जाती हैं और कोर्ट से निर्दोष साबित होती हैं, तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। लेकिन जरा गिरिधारी यादव जैसे सांसद के बारे में सोचिए। ये कैसे सांसद हैं जो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि उनका सवाल कोई और तैयार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूसरी टीम। तो समझिए क्यों गई महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता। तो टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी के आरोप हैं, यानी कि महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए और गिफ्ट के बदले महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछे। निशिकांत दुबे का यह भी आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय आईडी का लॉगिन पासवर्ड शेयर किया। बिजनेसमैन हीरानंदानी के साथ लॉगिन पासवर्ड शेयर किया और बिजनेसमैन हीरानंदानी इस आईडी का उपयोग कर सवाल पूछवाते थे। मामला लोकसभा स्पीकर के पास गया। स्पीकर ने एथिक्स कमेटी बनाई और कमेटी ने महुआ को दोषी माना और इसके बाद वोटिंग हुई और उनकी सांसदी चली गई। समझने वाली बात यह है कि इस तरह संसद सदस्यता जाने का यह कोई पहला मामला नहीं। 2005 में कैश फॉर क्वेरी मामले में 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद की सदस्यता चली गई थी। तब ये सांसद एक स्टिंग ऑपरेशन में पैसे के बदले सवाल पूछने की बात करते हुए फंसे थे। हालांकि विपक्षी नेताओं समेत महुआ मोइत्रा का भी कहना है कि बिना उनका पक्ष जाने गलत तरीके से उनकी सांसदी ली गई है। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2005 में भी किसी सांसद का पक्ष नहीं जाना गया था। हालांकि महुआ मोइत्रा के पास अब भी कोर्ट जाने का विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में तो जाएंगे ही, झारखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी निकलने वाले हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने और कैंपेन करने के लिए पूरे देश से प्रस्ताव आ रहा है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली की तैयारी में है, और अगर है तो नीतीश की दिल्ली की तैयारी में कितना दम है। जी इंडिया के बैठक में जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे। नीतीश कुमार जी के लिए जगह जगह से प्रस्ताव आ रहे हैं कि वहां से वो चुनाव भी लड़ें और कैंपेन भी करें। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे की तैयारी में हैं? ये सवाल बिहार के सियासी हलके में तब से तैरना शुरू हुआ है
जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और नतीजों के बाद से जेडीयू नेताओं की सक्रियता यकायक काफी बढ़ गई। जेडीयू के नेता इंडी अलायंस का जिक्र करते हुए बात में नीतीश कुमार का बखान करने लगे। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इंडी अलायंस की बैठक में जाने पर सहमति जता ही दी थी। नीतीश के खास और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी साफ कर दिया है कि जिस भी तारीख को गठबंधन की बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार जरूर जाएंगे। आगे जो भी डेट होगा उसमें मुख्यमंत्री जी इंडिया के बैठक में जाएंगे, क्योंकि इंडिया बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आर्किटेक्ट रहा है इंडिया बनाने के, और बनाने के रहे हैं तो उनका कंसर्न हमेशा वो रेज करते रहे। बात सिर्फ इंडी अलायंस की बैठक में जाने तक सीमित नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार झारखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी निकलने वाले हैं। हमारे नेता जहां जहां बुलाहट होगी जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि नीतीश कुमार को यूपी सहित देश के कई राज्यों से चुनाव लड़ने और कैंपेन करने का प्रस्ताव आ रहा है और नीतीश कुमार का दौरा भी तय हो चुका है। पूरे देश में नीतीश कुमार जी के लिए जगह जगह से प्रस्ताव आ रहे हैं कि वहां से वो चुनाव भी लड़े और कैंपेन भी करें। चुनाव लड़ने का निर्णय अभी नीतीश कुमार जी का लोकसभा के लिए तय नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी दौरे उनके तय हो गए हैं। रामगढ़ झारखंड से उसकी शुरुआत करेंगे। जेडीयू के नेता जिस ढंग से नीतीश कुमार के कार्यक्रम और अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से तो ये सवाल बनता ही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे की तैयारी में हैं? और अगर हाँ, तो नीतीश की दिल्ली की तैयारी में कितना दम है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार की दिल्ली की तैयारी में कितना दम है? नीतीश कुमार विपक्षी एकता के अगुवा रहे हैं। नीतीश की वजह से विपक्ष एक मंच पर आया, लेकिन गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस हावी है और नीतीश जैसे नेताओं को कांग्रेस ने भाव देना बंद कर दिया। अब 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और क्षेत्रीय दल फ्रंट फुट पर है। अब एक बार फिर जेडीयू नेता नीतीश कुमार के चेहरे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। नीतीश कुमार के 18 साल के शासन को गिनाया जा रहा है। नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि का जिक्र किया जा रहा है। बताने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार विपक्ष में सबसे अनुभवी हैं। नीतीश को गठबंधन का चेहरा बनाने से फायदा हो सकता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो कई राज्यों में प्रचार करेंगे। नीतीश के कई राज्यों से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव की बात कही जा रही है, लेकिन सच ये भी है कि नीतीश की पार्टी क्षेत्रीय है। बीजेपी से गठबंधन की वजह से जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद, और ऐसे में 16 सांसद वाली पार्टी के नेता को विपक्ष की बाकी पार्टियां स्वीकार कर पाएंगी, ये एक सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी के फैसलों को ताकतवर बताया है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इस वक्त क्यों की? आखिर क्यों पुतिन मोदी के सख्त फैसलों के मुरीद हैं? देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी विश्व के तमाम ताकतवर शख्सियतों के बीच चर्चा में बने रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि भारत या भारत के लोगों के हितों के खिलाफ कार्रवाई या राष्ट्रहित के फैसले के लिए मोदी को डराने, धमकाने या मजबूर कर सकने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित रशिया कॉलिंग फोरम कार्यक्रम में व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा, उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी के सख्त रुख की सराहना भी की जाती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को कोई भी कार्य
कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या फिर मजबूर किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं भारतीय राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पीएम मोदी के सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। पुतिन ने रूस और भारत के रिश्ते को भी तेजी से बढ़ने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली योजनाओं की तारीफ करते हुए मोदी के फैसलों की जमकर प्रशंसा की। पुतिन ने इसी साल 4 अक्टूबर को पूर्वी आर्थिक फोरम के 8वें सम्मेलन में पीएम मोदी और मेड इन इंडिया की जमकर तारीफ की थी। तब भी पुतिन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारत विकास के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।